जमीयत उलेमा हिंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीयत की याचिका को खारिज कर दिया। यूपी सरकार को निर्देश देने की ये जो याचिका थी, मॉब लिंचिंग रोकथाम के लिए ये याचिका दी गई थी। मॉब लिंचिंग पर जमीयत की याचिका खारिज कर दी गई है। यूपी सरकार को निर्देश देने की ये याचिका थी और इसको लेकर के इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस जमीयत की याचिका को खारिज कर दिया। राजस्थान के उदयपुर में एक शख्स को सांप ने काट लिया, लेकिन घबराने की बजाय उसने सांप को थैली में बंद कर दिया और सीधा अस्पताल पहुंच गया। फिर डॉक्टर्स को सांप दिखा करके उसने ये कहा कि यही आरोपी है जिसने मुझे काटा है। नहीं, इनके काट खाया नहीं। डॉक्टर भी पहले तो चौंक गए, फिर एंटीवेनम देकर मरीज का इलाज किया, जो अब खतरे से बाहर है। घटना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। नहीं, इनके काट खाया नहीं। बेचारे लेके आए साथ में। कितने हाँ, कोई बात नहीं है। उदयपुर के खांजीपीर इलाके में एक सांप ने इस शख्स को काट लिया। आमतौर पर लोग ऐसी घटना से घबरा जाते हैं, वहीं घबराने के बजाय इस शख्स ने हिम्मत से काम लिया। उसने न तो सांप को मारा न भगाया, बल्कि उसे पकड़कर बड़े इत्मीनान से थैली में बंद किया और सीधे अस्पताल की ओर चल पड़ा। नहीं, इनके काट खाया नहीं। बेचारे लेके आए साथ में। राजकीय महाराणा भूपाल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में शख्स जब पहुंचा तो हाथ में थैली लिए डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब यही है वो आरोपी जिसने मुझे काटा है। हाँ, कोई बात नहीं है। मेरठ और गाजियाबाद के साथ ही यूपी के महाराजगंज में भी कावड़ यात्रा को लेकर अलर्ट है। नेपाल बॉर्डर पर सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए। वरिष्ठ अधिकारियों ने यहां मार्च निकाला। सीसीटीवी कैमरों से कावड़ रूट पर नजर रखी जा रही है। शरारत तत्वों पर पुलिस का खास पहरा है इन रूट पर। बात बिहार की करेंगे। बिहार से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसे देखने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल समस्तीपुर में सांपों का मेला लगा है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये मेला सांपों का है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस मेले में बच्चे, जवान, बूढ़े और महिलाएं सब शामिल होते हैं। नागपंचमी के मौके पर हर साल सांपों का अद्भुत मेला लगता है। इस अद्भुत मेले को देखने के लिए दूसरे राज्यों से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस मेले में मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये मेला पिछले 3 सालों से परंपरागत तरीके से चल रहा है। ये मेला सिंघिया घाट पर लगता है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, यहाँ तक कि महिलाएं भी हाथों में सांप लेकर इस मेला का हिस्सा बन रही हैं। इस मेले की शुरुआत 2 से 3 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों में सांप पकड़कर रखना शुरू कर देते हैं और जब सांपों के साथ मांगी गई मुराद और सिद्धि पूरी हो जाती है तो सांपों को सुरक्षित छोड़ दिया जाता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगा है। पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे महंगा हो गया है। देखिए, डीजल में भी इजाफा हुआ है। डीजल की बात करें तो 11 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा इसके दाम बढ़े हैं। तत्काल प्रभाव से इन बढ़े हुए दामों को लागू कर दिया गया है और एक महीने में एक बार फिर ये दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम पाकिस्तान में बढ़े हैं, तत्काल प्रभाव से, जिन्हें लागू किया गया बढ़ी हुई कीमतों के साथ। नमस्ते जी में अगली खबर अमेरिका से है, जहां के न्यू जर्सी में कुदरत ने जमकर कहर बरपाया, जिससे सड़कों पर दरिया नजर आ रहा है। वहीं घरों में बारिश के पानी का कब्जा है, जिससे ऐसा लगा जैसे सैलाब ने यहां पर घेराबंदी कर दी हो। तस्वीरें देखिएगा। देखिए सड़क पर कैसे बाढ़ बारिश ने कहर काटा है। जो गाड़ियां कल तक फर्राटा भरती थीं, वो आज तिनकों की तरह बह रही हैं। सड़कों पर गाड़ियां रोक नहीं रही, क्योंकि पानी अब शहर की रफ्तार को बहा रहा है। जो भारी भरकम गाड़ी कल तक ब्रेक लगाने से रुकती थी, वो आज ऐसे बह रही है जैसे ये कोई कार नहीं, नाव हो। तेज बहाव गाड़ी को अपने साथ बहा रहा है। पानी की इस धार और उसके वार को देखिए। अगर कोई इसके सामने आ जाए तो उसका क्या हाल होगा, आप समझ ही सकते हैं। ये बहाव सिर्फ सड़क पर नहीं, शहर की हिम्मत का इम्तिहान है। गाड़ियां पूरी तरह पानी में नजर आ रही हैं और घर, वो भी आधे से ज्यादा सैलाब में डूब चुके हैं। सिर्फ गली मोहल्ले ही नहीं, सैलाब ने पूरे शहर की घेराबंदी कर दी है। और इस सड़क का हाल भी देखिए, कैसे तेज बहाव में पूरा का पूरा रास्ता ही बह गया। जो कभी पक्की सड़क थी, वो अब नदी जैसी दिख रही है। ये मंजर देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये शहर की सड़क है।